हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैसे अंग्रेजी में कम्युनिकेशन स्किल को सुधारें। ठीक है ना। इम्प्रूव इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, ये है फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए कारगर टिप्स जिसे अपना करके आप स्मार्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश बोलना और उसकी आदत बनाना आजकल का ट्रेंड बन गया है। आजकल बच्चे हिंदी या स्थानीय भाषा से ज़्यादा इंग्लिश को पसंद करते हैं। ऐसे में कई बार माँ को लगता है कि वो पीछे होते जा रहे हैं। इंग्लिश बोलना सीखना बहुत आसान है और कई बार इंग्लिश आते हुए भी बोलने की आदत नहीं होने के कारण वो बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, पर अगर आपको इंग्लिश बोलने की आदत नहीं है तो इसे कैसे बनाया जाए, इसके कुछ भी आपको बता देते हैं, कुछ टिप्स आपको बताते हैं। अगर आपको भी इंग्लिश बोलने की आदत नहीं है तो इन कुछ टिप्स को आप अपना करके आदत बना सकते हैं। ठीक है ना, तो चलो हम उस टिप्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, पहला है फ्लुएंट इंग्लिश के लिए जरूरी लगातार प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। ठीक है ना, चलो इसका मतलब यह है कि अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश पुस्तकें पढ़ना और इंग्लिश फिल्में देखना किसी भी गाइड से ज़्यादा प्रभावी साबित हो सकता है। इस लैंग्वेज के नियम हमेशा बदलते रहते हैं और केवल गाइड्स पढ़ने से आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। पढ़ना और देखना आपको इस लैंग्वेज को बेहतर तरीके से समझाने में काफ़ी मदद करेगा। इंग्लिश लैंग्वेज के लगातार प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से आप इस लैंग्वेज के माहिर होने लगते हैं। ठीक है ना। इंग्लिश न्यूज़पेपर रोज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि इंग्लिश पढ़ने के लिए कहाँ और कैसे शुरुआत करें, तो आप आज से ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें। अधिकतर न्यूज़पेपर्स ऐसे अंग्रेजी लिखते हैं जो रीडर्स की बड़ी से आसानी से समझ आ जाता है। ये न्यूज़पेपर्स देश विदेश और दुनिया के वर्तमान स्थिति के बारे में भी आपको काफ़ी जानकारी प्रदान करते हैं, जो आपके लिए एक बोनस के समान है। ठीक है ना। न्यूज़ रोज़ पढ़ना चाहिए, क्योंकि ना इससे क्या होता है कि हमारे ना वोकैबुलरी में भी जो हमारे जो शब्दकोश हैं में वृद्धि होती है, क्योंकि न्यूज़ में हमेशा कुछ नए नए वर्ड्स यूज़ किया जाता है और उस वर्ड को आप नोट कर लीजिएगा या फिर उसको टिक मार्क कर लीजिएगा और उसे काट के रख लीजिएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में इतने अच्छे से आसान भाषा में हमें न्यूज़ बताया जाता है कि हम आसानी से इंग्लिश को समझ सकते हैं। ठीक है ना। रोजाना देखें और वर्ड मीनिंग। ठीक है ना। अगर आपको किसी खास या नए शब्द का मतलब नहीं पता तो आप तुरंत डिक्शनरी या शब्दकोश में से उस शब्द का अर्थ जरूर देखें। आजकल आपको शब्दकोश या डिक्शनरी की किताब अपने साथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपके स्मार्टफोन के लिए इतने सारे बढ़िया ऐप्स उपलब्ध हैं। यहाँ आपके स्मार्टफोन के लिए कुछ शब्दकोश ऐप्स पेश हैं जो आप गूगल प्ले स्टोर में फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, वो ऐप के हो। ठीक है ना। गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना। यह बहुत ही इजी है। आप बस गूगल में जाइए और बस हिंदी तो इंग्लिश लिखिए, ऑटोमेटिक, या किसी भाषा में भी ट्रांसलेट करना ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाता है। गूगल की अनुवाद सुविधा इंग्लिश सीखने में वास्तव में उपयोगी हो सकती है, क्योंकि यह न केवल शब्दों का अनुवाद करती है बल्कि यह भी बताती है कि उन शब्दों का उच्चारण कैसे करें। गूगल ट्रांसलेट आपको 100 से भी अधिक लैंग्वेजों को समझने और उन लैंग्वेजों में संवाद करने में मदद करता है। आप अपने कीबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं और 2 लैंग्वेजों में बातचीत कर सकते हैं और
किसी दूसरे लैंग्वेज के टेक्स्ट का अनुवाद भी कर सकते हैं। आप इस ऐप का उपयोग करके डाटा कनेक्शन के बिना भी ट्रांसलेट की सुविधा हासिल कर सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग एंड रीडिंग, ठीक है ना। यह सोचने से बचें कि इंग्लिश में बातचीत करने के लिए आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। शुरू में इंग्लिश बोलते समय थोड़ा बहुत गलतियां कर जाने पर फिक्र न करें, इसलिए इंग्लिश में अवश्य बातचीत करते रहें, क्योंकि अगर आपका डर बढ़ जाएगा तो आप घबराहट की वजह से अधिक गलतियां करने लगेंगे। किसी भी लैंग्वेज में महारत हासिल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप रोज़ाना इस लैंग्वेज से ज़्यादा बातचीत करें। लिखते वक्त भी आप इंग्लिश लैंग्वेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है ना। स्पीकिंग इंग्लिश वही है कि आपको जितना ज़्यादा हो सके बोलने की कोशिश करना चाहिए, चाहे कोई भी टूटा फूटा वर्ड भी हो, बोलना ज़रूरी है। तब जाकर इंग्लिश को आप डेली यूज़ में इस्तेमाल करेंगे तभी, क्योंकि इंग्लिश का खाली सिर्फ जॉब के लिए ज़रूरी नहीं है, आप इसको डेली यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। और रीडिंग भी करना चाहिए, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ें इंग्लिश वाला और नावल पढ़ें। जितना ज़्यादा इंग्लिश पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप हिचकिचाएंगे कम और आपका स्पीकिंग इंग्लिश इम्प्रूव होते जाएगा, ठीक है ना। ज़रूर समझें सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसमें स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। गीतों के बोल काफ़ी संवादात्मक होते हैं, इसलिए इंग्लिश गीतों का आनंद लेने के दौरान उनके बोल ध्यान से सुनने से आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। हमारे दिमाग में संगीत के साथ शब्दों का ज़्यादा अच्छी तरह से याद रखने की जन्मजात क्षमता होती है। आप लोकप्रिय इंग्लिश गीतों को सुनना शुरू कर सकते हैं और इन गीतों के भाव समझने की भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बचपन से हमारा एक जन्मजात चीज़ है कि जो हम गीत से ज़्यादा हम किसी भाषा को समझते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि गीत में क्या रहता है कि म्यूजिक भी रहता है, तो म्यूजिक हमारे दिमाग को अच्छा लगता है। और म्यूजिक से कोई भी शब्द को अगर पढ़ाया जाए, जैसे कि पहले पोएट्री के रूप में हमें पढ़ाते थे बचपन में, तो उससे हमें कोई इंग्लिश आसानी से समझ आ जाती थी, क्योंकि मनोरंजन से अगर किसी शब्द को पढ़ें तो जल्दी याद हो जाता है। तो इंग्लिश के बहुत सारे गाना सुने, अच्छे गाना सुने और उसे अपने डेली लाइफ में प्रयोग करें। ये बहुत ही असरदार तरीका, ठीक है ना, स्पोकन इंग्लिश के लिए। जरूर समझे सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये वही है अपना कोई भी निश्चित सेंटेंस एक ऐसे सेंटेंस होता है जिसका रचना किसी निश्चित क्रम में की जाती है। ऐसे सेंटेंस को अपनी ज़रूरत के मुताबिक बदला भी जा सकता है। इसका एक कारण यह है कि यह निर्धारित सेंटेंस एक स्वीकृति सेंटेंस होता है। यह जरूरी नहीं है कि उस निर्धारित सेंटेंस का कोई निश्चित वर्ड मीनिंग भी हो। नीचे कुछ उदाहरण पेश किए जा रहे हैं। ईमानदार रहें, थोड़ी देर में, दूसरों और इसके ठीक विपरीत, जान से भी कीमती, असहमति पर सहमत, ठीक है ना। कुछ वर्ड्स को हम बोलते समय ज़्यादा जोर या महत्व देते हैं। लिसनर को भ्रमित न करने के लिए इंग्लिश बोलना समय जिन वर्ड्स और सेंटेंसेस पर जोर देना जरूरी है, उसकी जानकारी होने से आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी सेंटेंस में दो प्रकार के शब्द होते हैं। पहला होता है ओरिजिनल वर्ड, ठीक है। मूल वर्ड्स किसी भी वाक्य के प्रमुख शब्द होते हैं। ये महत्वपूर्ण शब्द होते हैं जो अपने वाक्य का अर्थ या भावना प्रकट करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर वर्ड्स, ठीक है। स्ट्रक्चर वर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण शब्द नहीं होते। ये छोटे और साधारण वर्ड्स हैं जो आपके सेंटेंस को ग्रामर के मुताबिक सही बनाते हैं। ये वर्ड्स सेंटेंस को इसका सही रूप देते हैं। इंग्लिश बोलते समय ओरिजिनल वर्ड्स ऐसे शब्द होते हैं जिन पर किसी वाक्य को बोलते समय ज़्यादा जोर दिया जाता है।
ताकि उस वर्ड का अर्थ अच्छी तरह से स्पष्ट हो सके। ये कुछ ऐसे विशेष टिप्स हैं जिन्हें अगर आप कुछ महीने तक लगातार ईमानदारी से फॉलो करें तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हज़ारों रुपए फीस दिए बिना और इंग्लिश ट्यूशन लिए बिना भी आप कुछ ही समय में फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगेंगे और फिर आपके ये हाई एजुकेशन हासिल करने के साथ साथ मन चाह करियर गोल हासिल करना भी आसान हो जाएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। मैंने जो जो टिप्स बताया हैं उसे आप डेली यूज़ किए करना, जिससे कि आपका इंग्लिश बहुत ही जल्दी इम्प्रूव हो जाएगा। तो यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय।